उसके बाद स्तोतागण उशस्ती के पास जाकर बोले, आपने अभी हम लोगों से कहा था कि आप लोग यदि समस्त स्तुतियों के स्वामी के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना ही स्तोत्रों को गाएंगे तो आप लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि स्तुतियों का वह स्वामी कौन है? नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। उशस्ती चक्रायण। उशस्ती चक्रायण अपनी सती साध्वी पत्नी को साथ लेकर अपने जन्मस्थान कुरु को त्याग कर इभ्य ग्राम में जाकर रहने लगा था। इस ग्राम में वह अपनी जीविका का कोई प्रबंध नहीं कर पाया और बड़े कष्ट से रहने लगा। इभ्य ग्राम में अधिकतर फीलवान अर्थात हाथी के चालक रहा करते थे। इस प्रकार उशस्ती भूख से जब बहुत व्याकुल हो उठा तो उसने एक हस्ती चालक से भोजन के लिए कुछ मांगा। वह फीलवान उस समय कुलमाशु अर्थात एक प्रकार की निकृष्ट फलियों को खा रहा था। उसने उशस्ती से कहा, मेरे पास इन फलियों के अलावा और कुछ नहीं है। उशस्ती ने कहा, मुझे भी कुछ फलियां दो। फीलवान ने उसे कुछ फलियां दे दी। उनके साथ उसने पीने से बचा हुआ पानी भी उशस्ती को दिया। उशस्ती ने कहा, यह जूठा पानी मैं नहीं पीऊंगा। फीलवान बोला, क्या ये फलियां जूठी नहीं हैं? उशस्ती ने उत्तर दिया, वे जूठी अवश्य हैं, पर उन्हें खाए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। किंतु पानी यदि मैं अभी कुछ समय के लिए ना पीऊं तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। फलियों में से आधी उशस्ती ने खाई और आधी वह अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसकी पत्नी पहले ही कहीं से मांगकर कुछ फलियां खा चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पति की लाई हुई फलियों को बचा कर रख दिया। दूसरे दिन जब उशस्ती सोकर उठा तो अपनी पत्नी से बोला, यदि इस समय में थोड़ा सा खाना पा जाता तो मुझ में कुछ बल आ जाता और मैं कुछ धन कमा सकता। यहां से कुछ दूर एक राजा यज्ञ करने जा रहा है। वह निश्चय ही मुझे याचक नियुक्त करता और सब कर्मकांड मुझे से करवाता। उसकी पत्नी उन फलियों को ले आई जिन्हें उसने बचाकर रख छोड़ा था और बोली, यह लो, इन फलियों को खाओ और खाकर यज्ञ में चले जाओ। उशस्ती ने उन्हें खाकर यज्ञ के लिए प्रस्थान किया। यज्ञ स्थल में पहुंचकर वह एक आसन पर बैठ गया और श्रोता अर्थात देवता की स्तुति करने लगा। लोगों को संबोधन करके बोला, हे श्रोतागण, आप लोग समस्त स्तुतियों के स्वामी के वास्तविक स्वरूप को बिना जाने ही यदि स्तोत्रों को गाएंगे तो आप लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। उसके बाद उद्गीत अर्थात ओंकार संबंधी मंत्र के गायकों को लक्ष्य करके उसने कहा, हे उद्गातागण, यदि आप लोग उद्गीत के देवता का वास्तविक स्वरूप जाने बिना ही उनकी स्तुति करेंगे तो आप लोगों के भी सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। उसके बाद उसने प्रतिहार संबंधी मंत्रों के गायकों से कहा, यदि आप लोग समस्त प्रतिहारों के देवता का वास्तविक स्वरूप जाने बिना ही उसकी स्तुति करेंगे तो आप लोगों की भी सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। उशस्ती ने जब इस तरह की बातें कही तो उपस्थित मंडली के आगे यह स्पष्ट हो गया कि वह नया आया है और वह निश्चय ही बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी है। यज्ञ करने वाले राजा ने उशस्ती के प्रति हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। उसने उत्तर दिया, मैं चक्र का पुत्र उशस्ती हूं। राजा ने कहा, भगवान, मैंने सर्वत्र आपकी खोज की पर कहीं आपका पता न लगा। अंत में लाचार होकर मुझे दूसरों को यज्ञ के लिए नियुक्त करना पड़ा। क्या अब आप मेरे यज्ञ के समस्त कर्म कांडों को संपन्न करने की कृपा करेंगे? उशस्ती बोले, अच्छी बात है, मेरे आदेश अनुसार समस्त स्तोतागण स्तुति गाएं। जो धन आप दूसरों को देने वाले थे उसे मुझे ही प्रदान करें। यजमान यज्ञ करने वाले, राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है। उसके बाद स्तोतागण उशस्ती के पास जाकर बोले, आपने अभी हम लोगों से कहा था कि आप लोग यदि समस्त स्तुतियों के
स्वामी के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना ही स्तोत्रों को गाएंगे तो आप लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि स्तुतियों का वह स्वामी कौन है? उशस्ती ने कहा, वह प्राण है। सृष्टि के समस्त प्राणी प्रलय काल में उसी प्राण में विलीन होते हैं और फिर उसी प्राण से उनका क्रमिक विकास होता है। यह प्राण ही वह देवता है जो समस्त स्तुतियों का स्वामी है। यदि आप लोगों ने बिना उसकी वास्तविकता को जाने उसकी स्तुति की होती तो आप लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाते। उसके बाद उद्गातागण, उद्गीत के गायक उसके पास पहुंचे और बोले, भगवान, आपने हमसे कहा था यदि आप लोग उद्गीत के देवता का वास्तविक स्वरूप जाने बिना ही उसकी स्तुति करेंगे तो आप लोगों के सिर भी धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। क्या हम पूछ सकते हैं कि वह देवता कौन है? उशस्ती ने कहा, वह आदित्य अर्थात सूर्य है। समस्त प्राणी उसकी महान जीवनदायिनी शक्ति से परिचित होकर उसका गुण गाते हैं। उद्गीत का देवता वही है। यदि आप लोगों ने बिना उसे जाने ही उसकी स्तुति की होती तो निश्चय ही आप लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए होते। इसके बाद प्रतिहर्तागण उसके पास आए और बोले, भगवान, आपने कहा था यदि आप लोग प्रतिहार के देवता का वास्तविक स्वरूप जाने बिना ही उसकी स्तुति करेंगे तो आप लोगों के सिर भी धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि वह देवता कौन है? वह देवता अन्न है, उशस्ती ने उत्तर दिया। समस्त प्राणी अन्न द्वारा ही जीवन धारण किए हुए हैं। प्रतिहारों का स्वामी वही है। यदि आप लोगों ने बिना उसे जाने ही उसकी स्तुति की होती तो निश्चय ही आप लोगों के भी सिर धड़ से अलग कर दिए जाते। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।